हेलो। देखिए, टेंथ जो मैथ का बैच चल रहा था उसका एक पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें लास्ट क्लास का ये होमवर्क था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक बार हम सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपका समझ में आए आसानी से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दो विधि हो सकती है, एक तो कल जो फार्मूला का विधि बताए थे, अगर फार्मूला नहीं याद आए तो कैसे सॉल्व करना है देखिए। दोनों विधि से हम अभी बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 31 त्रिभुज दिया हुआ है, जहाँ ए का मान जो है समकोण है। ए का कितना है? ए का मान 90 डिग्री है। साइन बी और सेक बी का मान का ज्ञात करने कह रहा है। सबसे बड़ा काम इसमें क्या है कि अगर एक्स वाई का मान हम निकाल लेते हैं तो बाकी सब निकालना बहुत ही आसान काम है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, निकल जाएगा। लेकिन एक्स वाई का मान निकालना कैसे निकलेगा देखिए। कह रहा है, पहले जो दिया है उसे लिख देते हैं। दिया है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 31 है। इसको समूह नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः कहते हैं इसको पाइथागोरस पर में अगर लगाते हैं त्रिभुज एबीसी में, तो कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 से 90 साल में कर्ण होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हुआ? 625 हो गया। 625 हो गया। उसके बाद कल भी फॉर्मूला हम बता चुके थे कि अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको 4ab लिखना है। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखिए कौन सा यूज कर सकते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखेंगे कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र होता है, इसको लिख देंगे। देखिए एक्स प्लस वाई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है, यानी 31 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 625। 31 का होल स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। कितना होगा? 961 होगा प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 1250 हो गया। इसको घटाएंगे, उधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1250 माइनस 961। इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई का मान जो होगा रूट ओवर में आएगा। घटा लिखिए कितना आता है? 9 होगा और कितना होगा? 14 14 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया? 11 11 में से 2 9 गया, 2 हो गया। यानी एक्स माइनस वाई का मान जो आ गया कितना आ गया? 17 आ गया। समीकरण नंबर क्या होगा? 2। 1 और 2 को सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्स वाई का मान आ जाएगा। लिखिए 1 प्लस 2 एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 1 में है 31। एक्स माइनस वाई का मान कितना है? 17 है। वाई से वाई कटेगा तो एक्स कितना होगा? 2x बराबर 17 है। 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। यानी एक्स का मान कितना आएगा? 48 बटा 2 मतलब 24 हो गया। एक्स का मान कितना आ गया? 24 हो गया। यानी एक्स बराबर लिख देंगे 24। अगर एक्स का मान 24 आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 में एक्स का मान देने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान देते हैं। समीकरण 1 कितना है? समीकरण जो 1 है कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 31 है। एक्स का मान 24 है, यानी 24 प्लस वाई बराबर कितना है? 31 है। यानी वाई का मान कितना है? 31 माइनस 24, यानी वाई का मान कितना है? वाई का मान 7 है। वाई का मान कितना है? वाई का मान 7 है, ठीक है। वाई का मान कितना है? वाई का मान हमारा 7 है, ठीक है। वाई का मान 7 आ गया। इसके बाद करना क्या है? जब वाई का मान 7 आ गया, एक्स का मान कितना? 24 और वाई का मान 7 आ गया, लिख देना। एक्स का मान कितना है? 24 आया है और वाई का मान कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो अब जो निकालना है बी के लिए निकालना है, लिख देंगे पहले बी के लिए
कोण बी के लिए PBH लिख देंगे PBH। क्या क्या पी का मान कितना है, पी का मान देखिए बी के लिए पी का मान BA कोण है तो इसके सामने कौन सा होगा, इसके सामने 7 होगा, यानी 7 24 25 7, इसका मान 24 होगा। और कर्ण तो हमेशा बड़ा सबसे बड़ा करता है 25। कह रहा है साइन बी और कह रहा है सेक बी। साइन बी का फॉर्मूला, साइन बी का मतलब एच बटा एच तो नीचे में आता है एच बटा बी। कॉस का फॉर्मूला होता है एच बटा बी होता है, बी बटे एच होता है, तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक तो एच बटा बी। मान पुट कर दीजिए, पी का मान कितना है 7 और बटा एच का मान 25, 7 बटा 25, एच का मान पुट कीजिए 25 बटा ये कितना हो गया 24 से निकल गया हमारा आंसर। आगे क्या पढ़ना है देखिए अच्छे से। 8.1 जो है चैप्टर आप पूरी अच्छे से 8.1 को बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के देखिए, एक क्वेश्चन हम कराइए देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कॉट थीटा का मान जो है 7/8 दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 8 कॉट थीटा बराबर 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब सोल्यूशन देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको देंगे, घर से बनाना पड़ेगा। क्या है, 8 कॉट थीटा बराबर 7 है। देखिए 8 कॉट थीटा बराबर 7 है, तो कॉट थीटा का मान यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 8 है तो भागम 8 हुए। कॉट से हमको साइन और कॉस निकालना है, साइन कॉस निकाल के पुट करेंगे, मान हो जाएगा। इसका फार्मूला जो होता था, tan का फार्मूला P बटा B होता था, तो इसका B बटा क्या होगा, P होगा। tan का उल्टा होता था, तो P का मान कितना हो गया, यहाँ से P का मान, B का मान जो हो गया, B का मान 7 हो गया। P का मान कितना हो गया, P का मान जो हो गया, B का मान 7, और P नीचे है तो P का मान कितना हुआ 8। H का मान हमेशा 1 का मान निकालना रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। कहाँ से लिखे, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस नाम के एक आदमी थे जिन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये बात लिखते हैं। तो एच का मान एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर देखिए, एच स्क्वायर बराबर लिखे पी स्क्वायर। पी का मान कितना है, पी का मान देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी का मान 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे 8 का स्क्वायर कितना 64 है, 7 का स्क्वायर कितना 49 है, 64 और 49 को जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर का मान जो होगा 9 और 4 कितना 13 और कितना हुआ 11, यानी एच का मान रूट ओवर कितना होगा 113। 113 रूट ओवर 113 एच का मान हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो एच का मान जैसे निकल गया, हमको साइन और कॉस निकालना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है। तो साइन कॉस का मान यहाँ लिख लेते हैं। क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान हमारे पास है देखिए यहाँ 7 8 बटा एच का मान कितना है रूट ओवर 113। ठीक है, बी बटा एच, बी का मान कितना है 7 बटा एच का मान कितना है रूट ओवर 113। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है उससे पर आ जाते हैं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जो भी क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जानते हैं हम क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला कभी भी गुना रहे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको फार्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन का मान देखिए, साइन का मान कितना निकाले 8 बटा 113, कितना है 8 बटा रूट ओवर 113, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस का मान कितना निकाले 7 बटा रूट ओवर 113, 7 बटा रूट ओवर
113 इसका होल स्क्वायर की। देखिए कीजिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 113 नीचे आएगा बटा नीचे कितना होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा ये कितना होगा 113। अब देखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 113 होगा 113 इधर आएगा 113 माइनस 64 नीचे भी कितना आएगा 113 आएगा इधर 113 माइनस 49 ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 113 माइनस 64 कितना होता है 49 बटा 113 माइनस 49 कितना होता है 64 बटा 113 से 113 गया 49 बटा कितना आएगा 64। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। समझ गए। इस प्रकार क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा देखिए। क्वेश्चन आपके लिए देते हैं कि 7 tan थीटा बराबर 7 tan थीटा बराबर 5 तो 1 माइनस सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान आपको कमेंट बताना है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इस पूरे चैप्टर को देखें तो एक बचा हुआ है 8.1 में एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है। उस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन बोलता है यदि साइन ए बराबर साइन बी है तो सिद्ध करें ए बराबर क्या होगा कोण ए बराबर क्या होगा कोण बी होगा। ये प्रूफ करना ए बराबर क्या हो जाए अच्छे से समझिएगा एक बार अच्छा से। जब भी साइन ए कॉस बी लिख रहे हैं साइन ए कॉस बी लिख रहे हैं तो यहाँ समझिए कि जो 90 डिग्री नहीं हो रहा है उसी का वैल्यू। जैसे साइन बी यहाँ देखें तो साइन बी क्या 90 डिग्री है या तो साइन बी पूछ सकता है या साइन सी पूछ सकता है। 90 डिग्री वैल्यू तो नहीं पूछता। तो एक तरीका पहला तरीका ये हो सकता है फर्स्ट मेथड इसके लिए ये कर सकते हैं कि ए और बी साइन में लिखा हुआ है साइन या कॉस कुछ में लिखा हुआ है तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें मान लेते हैं कि ए बी सी है। हमको ए भी है दिया हुआ तो ए भी हमारा 90 नहीं होगा सी हमारा कन्फर्म रूप से 90 होगा। क्योंकि जिसका मान निकालते हैं उसमें देखते हैं साइन बट इसका मान पूछते हैं लंब उसके लिए होना चाहिए तो 90 डिग्री वाला नहीं होता ठीक है। तो दिया क्या है लिख दीजिए। दिया है साइन ए बराबर कोस साइन ए बराबर साइन बी। तो सिद्ध करना है कि ए बराबर कितना होगा बी होगा। अच्छा समझिएगा प्रमाण जब भी सिद्ध करते हैं तो कुछ प्रमाण लिखते हैं अच्छा समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कहा साइन ए बराबर क्या कहा साइन बी का साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो ए के लिए जो पी होगा उसको देखिए ए के लिए पी इसके सामने होगा इसके सामने कितना है बी सी है तो बी सी बटा कर्ण कौन सी कर्ण हमेशा ए बी होगा बी सी बटा ए बी लिखेंगे। तो इसको लिख लेते हैं बी सी बटा ए के लिए बी लंब हो गया बी सी बटा कर्ण हो गया ए बी। बी के लिए लंब हो गया क्या ए सी बटा कर्ण क्या हो गया कर्ण जो हो गया कर्ण हमारा बड़े सामने हमेशा होता है ए बी। नीचे ए बी से भी कट गया तो क्या हुआ ए बी से भी कट गया तो बी सी बराबर आ गया बी सी बराबर ए सी आ गया बी सी बराबर क्या आ गया ए सी आ गया। अब समझिए बी सी क्या है बी सी ए है ए सी क्या ए है। अब जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। क्या बी सी के सामने का कोण देखिए बी सी भुजा बराबर है तो बी सी के सामने का कोण क्या ए होगा बी सी के सामने का कोण ए होगा।
यहाँ लिखेंगे कोणीय बराबर AC के सामने का कोणीय देखिएगा तो AC के सामने का कोण क्या होगा B, तो ये बराबर क्या लिखेंगे कोण B, ऐसे करके साबित होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ कोणीय बराबर कोण B। कैसे लिखें, BC के सामने देखें, BC के सामने कोणीय है और AC के सामने देखें तो B लिखेंगे बराबर भुजा के समूह कोण यानी सामने के कोण समूह कोण क्या होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। ये बात को अच्छे से ध्यान रखना, बराबर होते हैं। इस प्रकार आप ये भी पूरा अच्छा से साबित कर सकते हैं। इसका एक विधि और बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। आज का काम क्या है, एक क्वेश्चन सिंपल करके दे देते हैं, उसके बाद कुछ वैल्यू आपको याद कराना आपका मेन मोटो होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज में cos A बराबर cos x बराबर cos y दिया हुआ है, तो सिद्ध करें x बराबर क्या होगा, कोण x बराबर क्या होगा, कोण y होगा, कोण x बराबर क्या होगा, कोण y होगा। इसे आसान से होमवर्क के तौर पर आंसर कर बना लीजिएगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर भेज दीजिएगा। आगे देखिए, आज जो पढ़ना है वो क्या है, वो कुछ वैल्यू होती है, बार बार पूछा जाता है वैल्यू पर। अगला जो चैप्टर है पूरा वैल्यू पर ही बेस्ड है, तो आपको वैल्यू में कुछ जो है साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू आना होते हैं। पहले लिखने का तरीका लिखिए, सीखिए। पहले साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे और टेन लिखेंगे, हमेशा इस प्रकार। देखिए जो वैल्यू अभी याद करा रहे हैं आसानी से याद कर लीजिएगा। 0 का वैल्यू, फिर साइन 90, कॉस 90 और टेन 90, ये 3 वैल्यू। उसके बाद जो याद करना है साइन 45, कॉस 45 और टेन 45, ये 9 वैल्यू अभी याद हो जाना चाहिए। अभी काफ़ी तुरंत याद होना चाहिए। साइन 90, कॉस 90, टेन 90 क्या होता है, साइन 0, कॉस 0, टेन 0 क्या होता है, 45 वाला क्या होता है। तीनों वैल्यू आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, जब 0 का वैल्यू याद करते हैं तो उसके लिए याद करने का जो तरीका होता है उसको परसेंटेज से याद करते हैं। परसेंटेज को इस प्रकार लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, 0 के वैल्यू याद करने का तरीका परसेंटेज है। परसेंटेज को इस प्रकार लिखा जाता है, तो पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा भी 0 है। तो पहला का जो साइन 0 का मान 0 होता है, उसके बाद कॉस 0 का मान 1 से लिखते हैं तो 1 होता है, और टेन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अंतिम वाला 0। हमेशा याद रखना है 0 का मान परसेंटेज से याद रखना है। केवल 0 का मान परसेंटेज से याद रहेगा तो आसानी से आपको याद रहेगा। साइन 90 का मान जो होता है बीच वाली अक्षर से ज्ञात होता है, बीच वाले अक्षर से याद किया जाता है। क्या, साइन, यह साइन में बीच वाला आई लग रहा है, आई कैसा लग रहा है, 1 की तरह लग रहा है, तो साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। साइन 90 का मान कितना, 1। देखिए कॉस 90 बोले तो 90 का मान बीच वाला से याद करना है, तो इसका बीच वाला कितना है, बीच वाला ओ नियर लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, 0 की तरह। तो कितना है, 10, कितना है, 10 90, 10 90 है। तो 10 90 में क्या लग रहा है, बीच वाला ए की तरह लग रहा है, तो ए को थोड़ा ऐसे लिखिए, थोड़ा ऐसा कर दीजिए, तो इसको आप परिभाषित बोलने लगेंगे। क्या, अनंत या परिभाषित जो भी बोलते हैं आपको बता देंगे। आप परिभाषित अनंत में बहुत बड़ा अंतर है, आगे बढ़ के समझाया जाएगा इस बात को। तो 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू एक बार आसानी से आप और लिखते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वैल्यू, ठीक है। क्योंकि जब तक नहीं बैठेगा, वैल्यू याद नहीं रहेगा, तब तक अगला चैप्टर करने में, क्वेश्चन करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात को आसानी से आप पहले बैठाइए। पहले आप क्या करते हैं, साइन 45, कॉस 45 है, साइन 45 का याद रखना पड़ेगा 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 और टेन 45 का 1। पहले तीनों याद रखिए। साइन 45 क्या है, 1/√2, कॉस 45 1/√2 और टेन 45 कितना है, 1 है। डिग्री सब में लिखा रहेगा, उसको कितना है, 1/√2, साइन 45, कॉस 45 1/√2 और टेन 45 कितना, 1 है। 0 का वैल्यू किससे, 0 का वैल्यू परसेंटेज से, परसेंटेज का मतलब पहला 0,
दूसरा 1, तीसरा 0। पहले साइन cos tan ही लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। 90 का वैल्यू 20 से लिखा जाता है, तो बीच वाला आई नियर लग रहा है, आई का मतलब 1 नियर लग रहा है, 0 नियर लग रहा है, 0 को का मतलब 0 नियर, ए का मतलब क्या है, आप परिभाषित का जैसा लग रहा है ए को लिखे, उसके बाद ऐसे करते हैं। ये अनंत या परिभाषित है। चलिए आज की क्लास इतना है। क्लास थोड़ा एक सप्ताह तक थोड़ा छोटा चलेगा, लेकिन जो कंसेप्ट हमको बताना पड़ेगा बताना होगा वो हमको बता के ही निकलेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए। कल आपको आसानी से मैथ और साइंस का सिलेबस, आपके पूरे मैथ और साइंस का सिलेबस आसानी से आपको कवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। एक सप्ताह के बाद आपका क्लास लाइव, मैंने मंडे से आपका क्लास लाइव चलना लगेगा। अभी लाइव नहीं, प्रीमियर के रूप में होगा, और आप जो भी उसका आंसर होगा वो आसानी से आप क्या करना है, वीडियो को रोकना है, जहाँ भी बनाने कहेंगे वीडियो को रोकना है, वहाँ बनाना है आसानी से। उसके बाद जो भी होगा उसको ग्रुप में सेंड करना है। आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक